गाजियाबाद इंदिरापुरम कैलाश मानसरोवर भवन। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य होता है और हमें जो आमतौर पर सामान्य दिख रहा होता है वह उनके लिए असामान्य होता है। यो उसे जीवन का लक्ष्य बनाते हैं और उस सपने को पूरा करने में जुट जाते हैं। एक ऐसे ही शख्स उदय कौशिक थे। उदय कौशिक वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये सपना देखा था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था गाजियाबाद में रुके, यहाँ उनका स्वागत हो, पूजा अर्चना हो, और ऐसा हुआ भी। और उसके बाद दूसरे दिन तब यात्रा रवाना हुई। यात्रा सुबह 7 बजे रवाना हुई और लगभग 9:30 के बीच में श्री उदय कौशिक जी की निधन की खबर आए और वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान की चरणों में चले गए। इस खबर को सुनते ही पूरे दिल्ली एनसीआर में एक शोक की लहर फैल गई और उनके भक्त खबर सुनते ही रुक नहीं पाए। हमारे चैनल ने इंदिरापुरम के वरिष्ठ समाज सेवी और कैलाश मानसरोवर में बराबर कार्यक्रम में जाने वाले हेमंत वाजपेयी से की खास बातचीत मीडिया हाउस परिवार की ओर से श्री उदय कौशिक जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कपिल श्रीवास्तव, संस्थापक। कपिल जी, उदय कौशिक जी ऐसा व्यक्तित्व थे जिनका पूरा जीवन शिव के ऊपर समर्पित था और मैं बहुत ही व्यथित हूँ, स्तब्ध हूँ। इस वक्त आपने उनका नाम लिया, उससे मेरे और भावुकता आ गई है। हम सब लोग जो यहाँ उनके साथ जुड़े थे इंदिरापुरम में, वैशाली और जितने हमारे कार्यकर्ता उनके साथ थे, संकेश्वर सेठ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लगभग इस स्थिति में स्तब्ध हैं कि ये कैसे हो गया। उसका कारण ये है कि शनिवार रात्रि हम सब लोग साथ थे, वो हमारे साथ थे। जो मानसरोवर भवन से पहली कैलाश यात्रा का जत्था जा रहा है उसकी विदाई का वो कार्यक्रम था और कौशिक जी वहाँ भजन संध्या में थे, हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्वयं भजन संध्या के बाद अंतिम आरती वहाँ पे समापन की गाई और ऊपर आके बैठे हम लोगों के साथ इंटरव्यू दिया। थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, गर्मी ज़्यादा होने के कारण वो वीक हो गए थे। और अगले दिन जब समाचार पता लगा, वस्तुतः स्थिति ये थी कि सुबह वो दिखे नहीं। जब सब ये यात्रा का जत्था जा था बस में, तो सबकी उत्सुकता थी क्या स्वस्थ है नहीं, मगर सबको ये आभास था कि वो बीमार है, इसलिए शायद नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी एक दिन पहले की स्थिति जो दिखी थी उसके अनुसार बात कर रहे थे। किंतु अचानक 9:30 पौने 10 बजे ये समाचार आना हम सब पे वज्रघात कर गया। जितना उत्साह था पहली यात्रा जाने का वो सारा हमारा चूर चूर हो गया। किंतु मैं उस दिव्य आत्मा के लिए उतना ही कहूँगा कि उनका एक सपना था। पिछले 5-6 साल से जब भी जाते थे उनका एक ही विषय होता था कि यहाँ से किसी तरह कैलाश के यात्री जाना शुरू कर दें। पूरे देश का योगी जी, मोदी जी के बड़ी तारीफ करते हुए इस विषय को कहते थे, इतना सुंदर भवन बनाया है, ऐसे ही पड़ा है, किसी तरह कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से शुरू हो जाए। और एक बात की हमें खुशी है कि जाते जाते उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और भोले बाबा ने उनको शायद इसीलिए रखा हुआ था इतने दिन तक। और यात्रा जाने के बाद ही उनका देहांत हुआ। मेरी अभी एक पत्रकार से बात हुई थी, पत्रकार क्या बता रही थी कि उनकी 8 बजे के लगभग बात हुई कि मैं आ नहीं पा रही, आप कृपया मुझे भेज दीजिएगा। तो उन्होंने उनको वहाँ से फ़ोन पे बताया कि मेरी तबीयत खराब है और मगर आपको न्यूज़ मिल जाएगी। तो जाते जाते भी उनका ध्यान पूरा यात्रा में था और ईश्वर की मर्जी के आगे हम सब नतमस्तक हैं। भगवान भोलेनाथ उनको अपने चरणों में जगह दे और हम सब उनके दिखाए हुए शिव मार्ग पर चले। जो भी उन्होंने हमको सिखाया, हमारे साथियों को सिखाया, हम उनकी साधना में लेंगे। बस एक आखिरी सवाल और, कोविड के समय भी वो सक्रिय थे, कैंप लगे, सब लोगों से मिलना भी था। मेरा भी सौभाग्य था कि आपके माध्यम से आपने मुझे उनसे मिलवाया और करीबन 2 साल में मैंने अपने चैनल के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की छोटी बड़ी खबर जितनी भी है वो आदान प्रदान की, उससे भी समझ गया। आज मैं भी दुखद है कि गुरु जी आज हमारे बीच में नहीं है। इस पर आप क्या कहते हैं? 2019 में जब कोविड चल रहा था, प्रथम हमारे मिलना हुआ जब कोविड सेंटर खोलने की बात थी, तो मेरे संगठन के नाते किसी पदाधिकारी ने कहा कि एक बार भाई साहब का मन टटोल के देखो, विचारक थे यहाँ पे, और हम गए और हमारे और भी साथी सब गए। सबकी बात उन्होंने मानी और उन्होंने पहले डर दिखाया कि यहाँ पे शायद कोविड फैल जाएगा, किंतु उसके बाद भी उन्होंने बड़ा हृदय करते हुए और ऊपर बात करके इसका खुलवाया। और संगठन का काम था तो वो तो होना ही था। हजारों
मरीजों को टीकाकरण कराते वक्त वो वहीं पे रहते थे, सबके उत्साह बढ़ाते थे, सबके भोजन पानी की व्यवस्था करवाते थे। हम जैसे लोगों को कहते थे कि आज इतने लोग आने वाले हैं, इनके लिए पानी की व्यवस्था करो। भारत विकास परिषद अपना संगठन था, सेवा भारती अपना संगठन था, वहाँ पे कार्यरत था और पूरे दिल से हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे लग के काम करते थे। उन सबको शिव से जोड़ना, बीच में जब भी खाली समय होता था वहाँ पूजा अर्चना आरती और शिव के माध्यम से ये बीमारी दूर हो, ऐसा वो हमको बता के उत्साह बढ़ाते थे और काम करते थे। पूरे भवन का ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ इंदिरापुरम की आसपास की जितनी सामाजिक संस्थाएं थी उनके साथ शामिल हो गए, उनसे उनके आचरण से इतने प्रभावित हुए जनमानस की, अच्छे अच्छे संगठन उनको अपने कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बुलाते थे और वो उत्साहपूर्वक जाते थे। मेरा सौभाग्य रहा कि जितने दिन मैं उनके साथ था उनका आशीर्वाद मिला, हमारे संगठन को उनके कारण से बहुत ही मार्गदर्शन मिला। हमारे सभी साथियों की तरफ से मैं शत शत नमन कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने ऐसी शख्सियत को याद किया अपने चैनल के माध्यम से और मेरे जैसे तुच्छ प्राणी से उनके बारे में बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमन।